प्रोटीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट जो हर एक सिंगल पर्सन को अपने लाइफ में चाहिए ही चाहिए हेल्दी रहने के लिए। और एक हेल्दी डाइट से हमें प्रोटीन बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में मिलता है। बट एक नॉर्मल इंसान के आप डाइट को उठा के देख लीजिए, उसके डाइट में हमेशा कार्बोहाइड्रेट और फैट उसके नीड के अकॉर्डिंग से भी ज़्यादा होते हैं और जो प्रोटीन उसके नीड के अकॉर्डिंग से बहुत कम होते हैं। तो दोस्तों, प्रोटीन हमें चाहिए ही चाहिए अपने डाइट में, और क्यों चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर नहीं पाती, उसी लिए हमें उसे हेल्दी फूड के सोर्स में कंज्यूम करना पड़ता है। और दोस्तों, प्रोटीन जो है वो एसेंशियल एमिनो एसिड्स के चेन से बनी होती है। एमिनो एसिड्स क्या है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ी टॉपिक है, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा। एमिनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं। 11 जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस कर पाती है और बाकी के 9 जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती, वो एक एक एमिनो एसिड कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। एक सोर्स यहाँ से, एक सोर्स वहाँ से, तो उसी के चलते प्रोटीन में ये 9 ही एमिनो एसिड्स के चेन होते हैं। तो जब ये 9 एमिनो एसिड्स के चेन एक प्रोटीन में हो तब जाके उसे कंप्लीट प्रोटीन कहा जाता है। दोस्तों, प्रोटीन कंज्यूम करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो सिर्फ हमारे बॉडी की जो एमिनो एसिड की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं करती, उसके साथ साथ उसके बहुत सारे और भी डिफरेंट बेनिफिट्स हैं, जैसे कि वो हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स और हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करती है जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वो एक इंसान के लिए हॉर्मोन्स बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट, वो हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में या इम्यून सिस्टम की जो एक प्रोसेस है उसे सही रखने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ है। और जो मेन टॉपिक है, अगर आप जिम जा रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी हमारे जो मसल टिश्यूज हैं वो डेड होते हैं या ब्रेक होते हैं। तो उसी मसल टिश्यूज को रिकवर करने के लिए हमें एक फुल एमिनो एसिड के चेन वाली प्रोटीन चाहिए, क्योंकि विदाउट ये एमिनो एसिड के चेन कंप्लीट हुए हमारे मसल्स टिश्यूज कभी भी वापस रिकवर उतनी जल्दी नहीं होते। अब दोस्तों, जो इंसान डेली वो वर्कआउट करता है या उसकी जो गोल है वो बॉडी बिल्डिंग है, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी गोल अगर कोई इंसान का है, वो डेली जिम जाके मेहनत कर रहा है, तो उसे अपने वेट से दुगना प्रोटीन चाहिए होता है। मतलब अगर जो मेरा वेट है वो 70 kg है और मैं डेली जाके जिम में वर्कआउट कर रहा हूँ, अपने मसल टिश्यूज को डेली ब्रेक कर रहा हूँ, तो मुझे एटलीस्ट 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन डेली अपने डाइट में चाहिए। और 140 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो मुझे एमिनो एसिड्स के जो प्रॉपर चेन से बनी हुई चाहिए। और उसके लिए इंसान एग्स ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, उसके साथ साथ आप सोया चंक्स ले सकते हैं। ये सारे जो प्रोटीन सोर्स है ये बहुत हाई प्रोटीन सोर्स हैं, लीन प्रोटीन सोर्स हैं, और इनमें एक एमिनो एसिड की पूरी चेन बनी होती है। सोया चंक्स में नहीं होती हैं। अगर सोया चंक्स को अगर आप अपने डेली डाइट में चावल या दाल के साथ खाते हैं, तब उसकी जो पूरी एमिनो एसिड की चेन है वो कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद भी अगर मुझे मेरी जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट है अगर वो पूरी नहीं हो रही है, तब हम यूज़ करते हैं सप्लीमेंट यानी कि प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स यूज़ करके क्या होता है दोस्तों, ये हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर आप एथलीट हैं, अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, और अगर आप अपने डेली लाइफ में बहुत बिजी हैं, जब आपको फूड कंज्यूम करने का पास टाइम नहीं हो रहा है, या आपके डाइट में इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की कि उसे आप खाने से कंप्लीट कर नहीं पा रहे हैं, तब जाके आपको सप्लीमेंट की ज़रूरत होती है। आप वर्कआउट करें ना करें, एक स्कूप हर किसी के लिए सेफ है। हाँ, ध्यान रखिएगा, एक स्कूप ही लीजिएगा,
क्योंकि आप कोई प्रोफेशनल एथलीट या आप कंटिन्यू अपने मसल टिश्यूज़ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं कि आप दिन में 2 लिए, और हर चीज़ की एक डोज होती है। अगर आपने इसको ओवरडोज किया तब ये भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है। बट अगर आप एक सही डोज में ले रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, टाइम सेविंग। और आपको एक एक्स्ट्रा मील नहीं चाहिए जिसके आप एक्स्ट्रा मील में आप प्रोटीन तो लेंगे ही लेंगे, बट उसके साथ साथ आपकी जो कैलोरी इंटेक है वो भी बढ़ जाएगी। तो ये एक लीन रहने का और हेल्दी रहने का बहुत ही इजी और सही तरीका है। अगर आप प्रोटीन यूज़ कर रहे हैं तब आपको एक मील भी स्किप करना है, आपको अपनी प्रोटीन भी जो रिक्वायरमेंट है मिल जा रही है, और नॉर्मली ये हर तरीके से आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड कर रहा है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई एक वर्कआउट करने वाले की, वो सप्लीमेंट लेके चिकन अंडे खा के, अगर वो नॉन वेज है। और अगर आप वेज हैं तो आपके लिए जो बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन होगा वो होंगे नट्स, दालें और सोया प्रोडक्ट्स जो होंगे इतने। और अगर आप पूरी तरह से वीगन नहीं हैं तो आप पनीर, टोफू इसका भी यूज़ कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको मैंने तो ये बता दिया कि आपके लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, प्रोटीन कैसे बनती है, और एक जब इंसान वर्कआउट करता है तो उसे प्रोटीन चाहिए होती है, वो सप्लीमेंट यूज़ करता है। जो इंसान वेज है वो कौन से सोर्स से प्रोटीन लेगा, जो नॉन वेज है वो किस सोर्स से प्रोटीन लेगा। बट इस प्रोटीन को जब आप कंज्यूम कर रहे हैं एज ए फूड ही, क्योंकि सप्लीमेंट बहुत जल्दी हमें डाइजेस्ट हो जाती है, वो लिक्विड फॉर्म में होती है, इसीलिए उसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अगर आप एक हैवी मील में अगर आप प्रोटीन ले रहे हो, जैसे आप 100 ग्राम ऑफ चिकन ले रहे हैं कि 4-5 एग ले रहे हैं या सोया ले रहे हैं, तो प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होने में हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, प्रोटीन हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, बट जब आप नॉर्मली आपको प्रोटीन लेने की हैबिट नहीं है तब आपकी बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स कम होंगे, और सडन आप अगर प्रोटीन कंज्यूम करना धड़ाधड़ शुरू कर दे तो वो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तब आपका स्टमक जो अपसेट हो जाएगा और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आपको होगी। तो इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए आप लोगों को अपने जो हैवी मील होगी प्रोटीन वाली, उसके साथ थोड़े से सलाड्स ऐड कर देने हैं। उससे क्या होगी, आपके जो प्रोटीन की डाइजेस्टिव जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी, और आपको नॉर्मली ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना नहीं होगा अपने डाइजेशन में। ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा यही मोटिव है कि सिर्फ इंसान अपने वर्कआउट पे ध्यान देता है, बट अपने डाइट पे ध्यान उनका कम रहता है। वो सिर्फ सोचते हैं कि जिम जाके लोहे उठा के या अपने आप को तोड़ के हम एक अच्छी फिजिक्स डेवलप कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। या अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ डब्बे खा के बॉडी बनती है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो जितने भी पैसे वाले इंसान हैं उनके घर से ज़्यादा बॉडी बिल्डर आते हैं और वो जाके स्टेज में जाके जीत के आते, ना कि जो इंसान डिसिप्लिन में रहता है, अपने डाइट को समझता है, अपने नीड, अपने रिक्वायरमेंट को समझ के वो एक डाइट को फॉलो करता है और उसी के अकॉर्डिंग चलता है, वही जाके आगे एक अच्छी फिजिक्स डेवलप कर पाता है। दोस्तों, अच्छी फिजिक्स डेवलप करना यानी कि आप स्टेज में कॉम्पीट करें। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हैं और आपकी फिजिक्स अट्रैक्टिव है और आप सोचिए भीड़ में अलग दिखना चाहते हैं, तब भी आपको अपनी फिजिक्स को डेवलप करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होनी तो चाहिए, क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी उसकी सबसे बड़ी चीज़ होती है, और एक पर्सनैलिटी डेवलप करने के लिए हमारी फिजिक्स जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोटीन का यूज़ आप जान चुके होंगे, और जाते हुए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेहनत जारी है, बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है।